तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यायवाची। आज हम लोग कितने सारे पर्यायवाची पढ़ेंगे। स्वच्छ का याद करेंगे, अज्ञानी का, चांदनी, घर, सभा और देवता। ये 6 पर्यायवाची हमें आज याद करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब तो जानते होगे, साफ सुथरा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जानते हो आप। तो स्वच्छ का एक तो साफ तो जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो? साफ तो सबको याद होगा। स्वच्छ यानी साफ, शुद्ध। अच्छा, जो चीज़ शुद्ध होगी वो स्वच्छ है तो है, शुद्ध भी उसका पर्यायवाची है। तो शुद्ध ये तो याद होगा, सुना हुआ शब्द लग रहा है। निर्मल, ठीक है। निर्मल है, सुनियो, निर्मल मन से, है, ठीक है। निर्मल मन जो है होता है कि नहीं, निर्मल मन मतलब बिल्कुल साफ मन। निर्मल मन के लिए निर्मल शब्द प्रयोग किया जाता है। निर मतलब नहीं, मल मतलब गंदा, ठीक है। तो जो मन जो है गंदा नहीं है, तो निर्मल मतलब स्वच्छ या साफ के लिए यही होगा, या नहीं समझ पाए। पावन, ठीक है, बहुत ही पावन भूमि है हमारी, ठीक है। हमारी भारत माता की जो भूमि है बहुत ही पावन है, पावन। तो पावन का मतलब होता है बहुत स्वच्छ, ठीक है। पावन माने भी क्या होता है, स्वच्छ। बहुत ही पावन भूमि है, पावन मतलब साफ है। बात समझ पाए, ये सब बहुत प्राचीन शब्द हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तो निर्मल याद रहेगा। देखो साफ तो सुने हो, शुद्ध, निर्मल, पावन। पावन भी ये याद हो जाएगा, पावन भूमि है हमारी, ठीक है। निर्मल मन से, हैं, एक गाना चला है, पता नहीं ऐसे कुछ है, हाँ, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, और ऐसे कुछ है, हाँ, निर्मल मन से, ऐसे कुछ आप लोग सुने होंगे। छोटे छोटे रील्स वायरल होते रहते हैं, उसमें निर्मल सुना होगा, शब्द सुना है। तो निर्मल मतलब स्वच्छ होता है, पावन मतलब भी स्वच्छ होता है भूमि के लिए, पावन भूमि। जब भूमि स्वच्छ साफ होती है तो उस भूमि को कहते हैं पावन भूमि। बात समझ पाए। तो स्वच्छ भूमि, पावन का मतलब भी स्वच्छ होता है। पवित्र तो जानते हो, हैं, पवित्र आत्मा से, पवित्र है। सीता माता की तो पवित्र हैं कि नहीं है, उसके लिए अग्नि परीक्षा हुई थी। पवित्र मतलब भी स्वच्छ होता है, ठीक। तो ये बताओ, इनमें कोई कठिनाई नहीं हुई है। साफ, शुद्ध, निर्मल, पावन, पवित्र, इतना याद रहेगा। अब पाक शब्द है, पाक। पाक जो है ये शब्द उर्दू का है। जो मुस्लिम लोग हैं वो पाक माने शुद्ध होता है, पाकिस्तान यानी पाक स्थान, मतलब पाक मतलब शुद्ध स्थान। तो पाक बना है उसी से, पाक मतलब शुद्ध, स्वच्छ स्थान। लेकिन ऐसा है का, गलत बात नहीं है। वो शुद्ध स्वच्छ स्थान नहीं है, उन सब आतंकी बनते हैं, ठीक है। तो पाक माने भी यही होता है, ठीक है। पाक माने भी क्या होता है, स्वच्छ। ये कहाँ का शब्द है, उर्दू का आया है, ठीक है। उर्दू फारसी के मुस्लिम लोग इस शब्द को प्रयोग में लाते हैं। पाक। पुनीत, पुनीत माने भी स्वच्छ होता है। अब पुनीत कैसे याद रखियो, पुनीत राजकुमार एक हीरो है साउथ का, खत्म हो गया है? मतलब स्वर्गवास हो चुका उनका। तो पुनीत है, पुनीत माने भी क्या होता है, स्वच्छ। पुनीत माने क्या होता है, स्वच्छ। तो इसको थोड़ा याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, शायद कम उतना सुना हो। लड़के का नाम होता है ये पुनीत, ज़्यादातर लड़कों का नाम होता है पुनीत। पुनीत माने भी क्या होता है, स्वच्छ। तो साफ याद रहेगा, शुद्ध याद रहेगा, निर्मल मन से है, पावन धरती है, स्वच्छ है, पावन धरती, स्वच्छ। पवित्र, पवित्र आत्मा। पाक, पाक शब्द अपने आप याद रहेगा, है। मुस्लिम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं स्वच्छ के लिए, पाक। पुनीत है, पुनीत हम ऐसे याद कर लेते हैं, पुनीत, पुनीत राजकुमार एक हीरो था। पुनीत मतलब स्वच्छ है वो, है। तो स्वच्छ। पंकिल, अच्छा पंकिल माने क्या रहा है, कीचड़। पंकिल माने क्या रहा है, बताइए, नहीं याद है। पंकिल माने कीचड़। मतलब नहीं, मतलब जहाँ कीचड़ नहीं हो मतलब स्वच्छ। पंकिल, पंकिल माने क्या होती, कीचड़। मतलब नहीं, पंकिल माने कीचड़ या मैला, जो मैला नहीं है यानी स्वच्छ है वो पंकिल है। मल, अमल, मल, मल मतलब गंदा मैला, मतलब नहीं, तो जो गंदा मैला नहीं है वो अमल यानी स्वच्छ। नहीं समझ पाए। तो मल, मतलब होता है नहीं, मल मतलब मैला, जो मैला नहीं है स्वच्छ है। तो ये ना याद दीजिए, अमल याद दीजिए। मलिन, मलिन मतलब होता है गंदी, ठीक है। मलिन बस्तियां सुने होंगे कि देखो ये इस गांव की जो है ये मलिन बस्तियां हैं। तो मलिन मतलब होता है गंदी, गंदा। मतलब नहीं, तो मलिन मतलब जो मलिन नहीं है यानी स्वच्छ है। तो मलिन भी किसका हो जाएगा, पर्यायवाची, स्वच्छ का। अमनिया, ठीक है। तो अमनिया भी अपना याद रख लेंगे, अमनिया भी पर्यायवाची किसका है, स्वच्छ का। अमनिया पर्यायवाची किसका है, स्वच्छ का। तो एक ये 2 शब्द आपको मिले हैं जो बिल्कुल आपको शायद ना सुने हो, लेकिन बाकी तो आप सुने होंगे कि नहीं, बताओ।
साफ सुने हो। स्वच्छ का पर्यायवाची देखो, साफ याद है, साफ, शुद्ध, निर्मल, पावन, पवित्र, ठीक है, पाक, पुनीत, आपंकित, अमल, अमलीन, अमनिया। अमनिया एक नया शब्द है, तो ये वाला भी आपको अलग से लग सकता है, ठीक। बाकी सब सुने हुए लग गए, याद करने में कोई कठिनाई? बोलो देखो, साफ, साफ हो जाएगा, शुद्ध, फिर निर्मल, पावन धरती है से हो जाएगा, फिर पवित्र, पाक, पुनीत, फिर पुनीत के बाद आपंकिल, आपंकिल, आमल और आमलीन, आमलीन और अमनिया, याद रहेगा। तो बस ये दो ही जो है थोड़े से अलग हैं, बाकी याद करने में कोनो कठिनाई नहीं है। बाकी एक दो बार इनको जब पढ़ोगे तो याद रहेंगे। और वो पूछता क्या है, ऐसे पूछ देगा स्वच्छ का पर्यायवाची इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में लिख देगा आ पंखिल, एक लिख देगा, बाकी उर्दू से दे देगा। आ मतलब नहीं, पंखिल सब जोड़े, अच्छा पंखिल, पंखिल माने मैला हो, आ मतलब नहीं, यही हो जाएगा पर्यायवाची। ऐसे तुम्हें लिंक करके याद करना, याद हो जाएंगे। फिर एक बार बोलो, पहले कौन सा है, साफ, फिर शुद्ध, फिर निर्मल, फिर पावन, पवित्र, पाक, पुनीत, आपंकिल, अमल और अमलीन, अमनिया, अमलीन। तो ऐसे 2-4 बार इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी तो मैं बता दिया सबका, वो अब याद दिमाग में रहेगा अगर आ जाएगा कहीं। अज्ञानी को देखो, अज्ञानी का, अज्ञानी का मतलब जो पढ़ो लिखो ना वो अज्ञानी, जितने पढ़े लिखने हैं सब अज्ञानी ही तो हैं एक तरीके से जो पढ़ो लिखो वो ज्ञानी, ऐसा मान लिया गया। तो देखो इधर अज्ञानी के कितने सारे पर्यायवाची हैं। आप पढ़, आप पढ़, पढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा है, आ मतलब नहीं, तो जो पढ़ा लिखा नहीं वो होगा अपढ़, अपढ़। अच्छा अनपढ़, अन माने भी नहीं होता है, अन माने भी क्या होता है, नहीं, अनपढ़ नहीं कहते, मैंने पढ़े होगा, अनपढ़, अनपढ़ भी किसका पर्यायवाची, अज्ञानी। भैया अनपढ़ तो अज्ञानी भैया। जड़, कहीं ना जड़ बुद्धि, बुद्धि जड़ है, बुद्धि है, नहीं कहीं गाँव में जाती तो जड़ बुद्धि हो का, यू काम नहीं समझ में आवत तुम्हें, जड़ बुद्धि। तो जड़, जड़ माने क्या होती, जड़ बुद्धि माने भी ज्ञानी है। मूर्ख, मूर्ख तो भाई करे पर्यायवाची हो गया अज्ञानी के, तो जो अज्ञानी हो ये मूर्ख पक्का हो गया। गंवार, गंवार भी कह देते हैं, गंवारे हो पूरे, नहीं कहा गाँव, तो गंवारे हो पूरे, गंवार कह देते, गंवार। तो गंवार भी किसको कहते हैं, अज्ञानी को। तो दो कितने सारी, तो सब सुने हुए पर्यायवाची हैं। अपढ़, अनपढ़, जड़, मूर्ख, गंवार, ये तो सब याद हो जाएंगे, आप इसे याद है। दो ये प्रचलन में रहते हैं, ये नहीं याद रहिए का, ऐसे शब्द कुछ होंगे जो तुम्हें प्रचलन में नहीं, उनको थोड़ा याद करने में कठिनाई होती है। अपढ़, अनपढ़, जड़, मूर्ख, गंवार याद रहेगा। अल्पमति, मति माने होता है बुद्धि, मति माने क्या होता है, बुद्धि। एक गाना सुनिए, मारी मारी गई मेरी मति मारी, नहीं सुनिए, एक है हीरो शायद, वो पतला पतला वही गाना गाओ, वो गाओ अच्छे से, मारी मारी गई मेरी मति मारी। तो मति माने होता है बुद्धि, नहीं सुनिए तुम लोग, यस बेटे सुनिए, तुम लोग नहीं सुनिए। तो मति माने क्या होती, बुद्धि, कि मेरी मति मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो मति माने क्या होती, बुद्धि। अल्प माने बहुत कम, तो अल्पमति, देखिए बहुत है कम बुद्धि, वो ज्ञानी तो हुई। तो ये पर्यायवाची कह लीजिए, अल्पमति भी पर्यायवाची अज्ञानी का हो जाएगा। नहीं याद होगा, ये उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद लिंक करोगे तो याद रहेगा। मति माने का होता है बुद्धि, अल्प मतलब बहुत कम, अल्पमति माने कम बुद्धि वाला, यानी अज्ञानी, यानी अज्ञानी। अब देखो अनभिज्ञ, भिज्ञ माने क्या होता है, ज्ञाता, जानने वाला, ठीक है। भिज्ञ माने क्या आता है, ज्ञाता, जानने वाला, ठीक है, जानने वाला, जानने वाला। अन मतलब नहीं, अभी बताया ना, अन, अन माने नहीं, तो भिज्ञ माने जानने वाला, जो बहुत कुछ ना जानता हो वो अज्ञानी। अनभिज्ञ इसे हो जाएगा। देखो अपढ़ अपने आप हो जाएगा, अनपढ़, जड़, मूर्ख, गंवार, ये तो याद है। अल्पमति, अनभिज्ञ याद हो जाएंगे नहीं। अच्छा मूढ़, मूढ़ भी कह देते हैं, ठीक है। तो मूढ़ भी एक कह देते हैं, क्या कहा था, अज्ञानी को मूढ़ भी कहते हैं। अब पागल, अब पागल क्यों बुद्धि हुई है ठीक है, पागल क्यों बुद्धि, नहीं पागल है का, गाँव देहात में कह देते पागल है का, नहीं कह देते पागल है। अलग अलग प्रकार के पागल के पर्यायवाची है अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पर अलग अलग लोग बोलते हैं, ठीक है।
बेसमझ, बे मतलब भी होता नहीं क्योंकि तो इतने सारे नहीं हो, बे मतलब भी नहीं होता, बे मतलब नहीं, बेसमझ जेके अंदर समझे ना हो वो अज्ञानी कैसे हो सकती, वो आदमी अज्ञानी ही रहेगा। अनाड़ी, अनाड़ी शब्द नहीं सुनी हो, तुम बिल्कुल है अनाड़ी हो, हैं कुछ मोटा का तुम बिल्कुल ही अनाड़ी हो, अनाड़ी के नाम काम करत हो, मतलब जानत तानत कुछ ना वैसे से कर रहे हो। तो अनाड़ी भी किसका पर्यायवाची है, अज्ञानी का। अनाड़ी भी किसका पर्यायवाची है, नहीं याद है। अच्छा बोध, बोध माने भी समझ होता है, बोधिसत्व है, बोधिसत्व किसको कहते हैं ना भाई, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो बोधि उनको बहुत ज्यादा बोध हो चुका हो, बहुत ज्ञान हो चुका हो, है। बोध, आबोध मतलब बोध देखा ज्ञान है नहीं, आ मतलब नहीं, बोध मतलब ज्ञान है, आ मतलब नहीं, अबोध, अबोध भी किसको कहेंगे, अब कैसे, ए अबोध बालक, अबोध बालक, अबोध बालक सुनी होगी तुम नहीं, बाबा लोग करते अबोध बालक, ना समझ व्यक्ति, ना समझ लड़के, अबोध, अबोध माने भी होता है अज्ञानी। बताओ ये नहीं याद होगा, ये याद हो जाएगा। नादान, नादान नहीं, नादान परिंदे नादान परिंदे, बहुत नादान हो बच्चे तुम, नहीं कहते हैं बहुत नादान। अब नादान जो मतलब बहुत छोटा होगा, नादान है उसको क्या समझ होगी, ज्ञानी होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए नादान शब्द आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो नादान भी किसका आया, ज्ञानी का पर्याय। ना समझ, ना समझ जगह समझ नहीं है वो अज्ञानी। हत बुद्धि, अब बुद्धि तो आ गया, हत मतलब कम, हत मतलब क्या होता है कम, हत बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला, यानी अज्ञानी। ये तो बिल्कुल सरल है, देखो अकल, अकल मतलब जिसके पास अकल है यानी ज्ञानी है। अब बे मतलब नहीं, तो बेअकल, बेअकल होगा नहीं कहते गाँव में यही कहा है, बेअकल, कम अकल है, जिसके पास कम अकल है वो भैया अज्ञानी हुई है। बुद्धू है नहीं, बुद्धू, बुद्धू भी सुना होगा, बुद्धू कहीं के बिटेवा लड़कन का खुका बुद्धू छोट बच्चन का बुद्धू। बेवकूफ नहीं कहती, बेवकूफ तो बेवकूफ भी कहती है, तो बेवकूफ अज्ञानी का ही हो जाएगा, ठीक है। कम अकल तो पढ़ा चुके हैं। निर्बुद्धि, निर मतलब नहीं, बुद्धि, हाँ निर्बुद्धि भैया किसका पर्यायवाची है, तो एमा तो कौन इस नया शब्द नहीं मिलो, मिलो का, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सके नया लागे, बाकी तो सब ऐसे हैं जो तुम दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हो, कभी ना कभी सुना होगा, इनमें से सभी शब्दों को सुना होगा। तो इसमें कोई भी अगर आ जाएगा पेपर में तो तुम आराम से एक हाथ ढूंढ लियो, आराम से पता चलिए। देखो फिर से बताओ, अपढ़, अनपढ़, जड़, मूर्ख, गंवार, अल्पमति, अल्प, अनभिज्ञ, मूढ़, पागल, बेसमझ, अनाड़ी, अबोध, नादान, नासमझ, हतबुद्धि, बेअकल, कम अकल, बुद्धू, बेवकूफ, कम अकल, निर्बुद्धि। एक सारे ये पर्यायवाची अगर याद कर लो और किसी व्यक्ति को सामने खड़ा करके वो का सुना दो ये इतने लक्का हो अकेले कहीं डारी अनपढ़, अपढ़, अनपढ़, जड़, मूर्ख, गंवार, अल्पमति, अनभिज्ञ, मूढ़, पागल, बेसमझ, अनाड़ी, अबोध, नादान, ना समझ, ए हतबुद्धि, बेअकल, कम अकल, बुद्धू, बेवकूफ, निर्बुद्धि। बेचारा वो कैसा पगलिया जाएगा, कहेगा देखो हमें इतना सारा कह दिया और सबका अर्थ एक है, सबका अर्थ क्या है, अज्ञानी है के पास ज्ञान, ठीक है। याद हो जाएंगे कि नहीं है, ये कहीं भी आ जाएंगे तो आप कर लोगे, ठीक। ऊपर वाले भी बता दिए। अब चांदनी वाले देखते हैं, चांदनी, चांदनी किसे कहते हैं, चांद ना भाई, चांद को थोड़ा कहते हैं, चांदनी कहते हैं जो चंद्र भगवान से जो रोशनी निकलती है, चंद्रमा से जो रोशनी निकल रहा है, जो प्रकाश निकल के आ रहा है उसे चांदनी कहते हैं, ठीक है। जहाँ चांद है वहाँ चांदनी है, ठीक है। कुछ लोगों का नाम चांद होता है, कुछ लड़कियों का नाम चांदनी होता है, तो चांद और चांदनी, ठीक। तो चांदनी जब चांदनी रात किसे कहते हैं, चंद्रमा जब निकला हुआ है तो रोशनी इतनी सारी होती है कि नहीं, अगर दुई सोलो सोचो 3-4 चंद्रमा अगर और होते तो लाइट की जरूरत पड़ती कुछ ना, इतनी खुजे उजरिया हो जाती। जब एक चंद्रमा इतनी उजरिया कर देती, फुल जब चंद्रमा होती अपने चरम सीमा पे आता है, जब पूरा बड़ा चंद्रमा आता है तो कितनी रोशनी होती है, बहुत होती है। सब कुछ दिन में अपना छत पर चढ़ जाओ, सब इधर उधर देख लोगे, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, दिखाई देता है। तो वही जो रोशनी है उसी को कहते हैं चांदनी, क्या कहते हैं उसी को। अब इसके पर्यायवाची देखो बहुत सारे होते हैं, कैसे कैसे याद करेंगे, ये वाले सरल है, मैं तो कुछ कठिन है ही नहीं।
और ये वाले भी याद हो जाएंगे, स्वच्छ वाले अपंकिल है, और इसके अलावा निर्मल, पावन, पहन, पवित्र है, अपना याद कर लेंगे। यही थोड़ा सा अमनिया है, ये अपना याद कर लेना, ठीक है। चांदनी के देखो, चंद्रिका, चंद्रिका तो याद ही रहेगा, चांदनी से चंद्रिका बना हुआ है, चंद्रिका, ठीक है। चंद्र मतलब चांद, का मतलब से जन्मा, चंद्रिका चांद से जो जन्मी है उसी को चांदनी कहते हैं, चंद्रिका कहते हैं। कौमुदी, कौमुदी आपको याद रखना है, कौमुदी जो है ये कविताएं होती हैं, उसमें ये शब्द प्रयोग किया जाता है, कौन सी कविता में हमें याद नहीं है। तो कौमुदी जो है, हाँ संवाद कौमुदी एक सुना होगा, एक शायद संवाद कौमुदी, ये शायद एक रचना है किसी लेखक की, क्या है संवाद कौमुदी, ठीक है। तो संवाद कौमुदी, कौमुदी माने क्या होता है, चांदनी, कौमुदी माने क्या होता है, चांदनी, कौमुदी माने भी चांदनी। तो ये एक नया शब्द तुम्हें मिल जाएगा कौमुदी, जो तुमने उतना नहीं सुना है, ठीक। इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, जो नया शब्द है ज़्यादा वैसे जटिल उसको हम घेरा बना दे रहे हैं, ठीक। तो कौमुदी याद रहेगा थोड़ा बहुत, आप संवाद कौमुदी से याद कर लेंगे। संवाद मतलब क्या होता है, वार्तालाप, ठीक है, बोलचाल। तो संवाद कौमुदी, कौमुदी माने क्या होता है, चांदनी। ज्योत्सना, देखा कैसे याद रखिए, ज्योत्सना, ज्योति, ज्योति जानते हो, ज्योति नहीं, ज्योति जानते हो, तो दिया जलाओ तो ज्योत निकलती है, और जिसी ज्योत से रोशनी फैलती है, तो वैसे ही चांद जब आता है तो उसी से तो रोशनी निकलती है। तो ज्योत्सना मतलब बिल्कुल ज्योति की तरह सना हुआ दिखाई देता है चांद, तो उसी की जो रोशनी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चांद। तो ज्योत्सना भी हम लोग चांदनी को कहते हैं। नहीं समझ पाए, जैसे ज्योति रोशनी करती है वैसे चांद से जो निकली चांदनी है वो भी रोशनी करती है। तो ज्योत्सना आप ऐसे याद कर लोगे, नहीं याद हो जाएगा ज्योत्सना, ज्योत्सना याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद होगा ज्योत्सना, बताओ, ज्योत्सना याद हो जाएगा। देखो चंद्रिका याद हो जाएगा, चंद्रिका, कौमुदी और ज्योत्सना। अब देखो आगे इसे कैसे याद रखेंगे, चंद्र मरीचि, चंद्र मरीचि। अच्छा मरीचि तुम्हें पढ़ाया था फिजिक्स में, मरीचिका पढ़ा था कि नहीं। अब मरीचिका मरीचिका आंखों का धोखा होता है, ठीक है। तो जो चंद्र, जो मरीचि होती है वो बनती कब है, सूरज की रोशनी में नहीं बनती है, सूरज की रोशनी बनती है। तो ऐसे चांद की जो रोशनी है चंद्र मरीच, तो चांद की रोशनी है वही चांदनी हो जाए भाई। रोशनी जो सूरज की रोशनी जो आती है, सूरज का जो प्रकाश आता है उससे मरीच बनती है। तो ऐसे समझ लो कि चांद के प्रकाश से जो मरीच बन रही है उसे कह देंगे चंद्र मरीच। नहीं समझ पाए, चांद के प्रकाश से जो मरीच बन रही है उसे क्या कह देंगे, चंद्र मरीच। तो चंद्र मरीच भी कहते हैं चांदनी को, क्या कहते हैं, चंद्र मरीच, चंद्र मरीच याद रहेगा। उजियारा तो गांव देहात में सुनिए, उजियारा होकर नहीं, गांव देहात में कहा उजियारा, ठीक है, उजियारा। अमृत हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी लिख दिया है अमृत, ठीक है। अमृत पर्यायवाची अमृत एक होता है, ठीक है। शहद का भी पर्यायवाची अमृत होता है, जैसे सारंग कई सारी चीज़ों का पर्यायवाची होता है, शेर का होता है, बहुत सारी चीज़ों का पर्यायवाची सारंग होता है। ऐसे ये अमृत भी इसका कभी कभी लिख दिया जाता है, किसका, चांदनी का पर्यायवाची। तो पहले ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कौमुदी बहुत पूछा जाता है, कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ज्योत्सना पूछा जाता है, ज्योत्सना याद रहेगा, चंद्र मरीच, चांदना की चंद्र, चांद की जो मरीच, ठीक है, मरीचिका, उसे याद कर लो, चांदनी। उजियारा तो अपने आप याद रहेगा, अमृत थोड़ा बहुत याद रहेगा, ठीक है, ये नहीं पूछेगा तुमसे। तरंगनी, तरंगनी एक रचना है, अमर तरंगनी, अमर तरंगनी। तो तरंगनी मतलब, अब देखो एक चीज देखो, सूर्य का प्रकाश जो है वो तरंगों की तरह से चलता है, तो चंद्रमा का जो प्रकाश होगा जिसे हम चांदनी कहते हैं वो भी तो तरंग की तरह चलेगा, तरंगनी। इसीलिए इसको तरंगनी भी कहते हैं, किसको, चांदनी को। चांदनी को तरंगनी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तरंगनी। चांदनी को क्या कहते हैं, तरंगनी। चांदनी को क्या कहते हैं, तरंगनी। तरंगनी याद आएगा। तो कौन कौन बता चुके हैं, देखो चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्र मरीचि और उजियारा, अमृत, तरंगनी। तरंगनी याद रहेगा, तरंग की तरह ही चल के आती होगी ये भी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही तो चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो चंद्र मरीचि। अब एक कैसे याद रखिए, चंद्रकला, कुछ महिलाओं का पुराने समय में नाम होता था चंद्रकला, दाई वगैरह होंगे उनका अधिकतर नाम होता है चंद्रकला। हाँ,
तो चंद्रकला, तो चांद की कला देखो, चांद कैसे होता है, चंद्रकला किसे कहते हैं। चांद पहले इतना नहीं करिए आइस, फिर थोड़ा बढ़िए आइस हो जाई, फिर थोड़ा बढ़िए तो आइस हो जाई, फिर थोड़ा और बढ़िए तो आइस हो जाई है। अब फिर इसे बढ़त 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 बड़ा हो जाती। तो ये चंद्रमा की सब कलाएं हैं। क्या है ये चंद्रमा की क्या है कला है। जो चंद्रमा आपको अलग अलग ढंग से दिखता है उसी को क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं। अब देखो चंद्रमा की ये जो कला है, कला, अब जितना ज्यादा चंद्रमा बढ़ेगा कला जितनी ज्यादा दिखाएगा, चांदनी उतनी ज्यादा होगी कि नहीं। चांदनी एक ही ज्यादा होगी कि एक ही नीचे वाले की। तो चंद्रकला भी चांदनी को कहते हैं। चंद्रकला भी किसको कहते हैं, चंद्रकला चांदनी को कहते हैं। ठीक है, चंद्रकला किसको कहते हैं, चांदनी। ठीक, लड़कियों का नाम होता है चांदनी। चंद्रकला पहले देखो जो दादी लोगों का नाम चंद्रकला होता है, अब उनकी बिटियां हुई गई तो चांदनी हुई गई। आजकल के सामने चांदनी रख देगा, चंद्रकला नहीं रखता है कोई। तो अब हिमकर, हिमकर देखो चांद का भी पर्यायवाची था, नहीं था, हिमकर चांद का भी पर्यायवाची था। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, ठंडा, सफेद। तो हिमकर, तो चांद एकदम हिमी की तरह तो दिखाई देता है, सफेद सफेद। हिमकर, तो हिमकर मतलब रोशनी, सफेद रोशनी करने वाला। तो चांदनी भी सफेद रोशनी के तहत तो आती है। तो हिमकर वैसे हालांकि कहते हैं किसको है, चांद को। हिमकर किसको कहते हैं, चांद। लेकिन इसमें भी लिख दिया है, ठीक कोई बात नहीं। कलानिधि, कलानिधि, कला दिखाने वाला पर, ठीक है, ये ऊपर पर्यायवाची चांद, चांद का कलानिधि। ठीक है, कलानिधि भी, ये भी चांद का पर्यायवाची था, इसमें भी आ गया। तो कलानिधि चांदनी का भी हो जाएगा या चांद का हो जाएगा, ठीक है। नहीं कलानिधि, तो कलानिधि। अच्छा निधि किसका पर्यायवाची था, निधि, निधि भी तो था, पढ़ाया था किसी में। निधि किसका पर्यायवाची था, आप लोग याद करके बताओ। ठीक है, तो कलानिधि किसका पर्यायवाची है, ये चांदनी का भी है, चांद का भी है। ये दोनों चांदनी चांद दोनों के हैं। ठीक है, चंद्रमा के भी हैं और चांदनी के भी। अच्छा यो तो सुनियो, यो जुनैया, जुनैया नहीं का काम नहीं सुनिए, जुनैया नहीं करिए कि नहीं। तो ये जुन्हाई जो पर्यायवाची है यही चांद का है। तो गांव देहात में खूब प्रयोग में आवती वर्ड, जुनैया नहीं करिए कि नहीं। ठीक है, चंद्र तप, चंद्र तप। अच्छा चंद्र मतलब चांद, उसका ताप चंद्र तप। तो चंद्र का जो ताप है वही तो चांदनी होगी। सूर्य तप, जो सूर्य जब तपता है तो रोशनी निकलती है, और चांद जब तपता है तो क्या निकलता है, चांदनी निकलती है। तो चंद्र तप किसका पर्यायवाची हो जाएगा, चांदनी का। अब बताओ याद हो जाएगी कि नहीं। कौन कौन है देखो, चंद्रमा, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि और उजियारा, अमृत और तरंगिनी, तरंगिनी और चंद्रकला, हिमकर, कलानिधि, जुनाई, चंद्र तप। ठीक है, तो मेन रूप से कौन याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये वाला, और तरंगिनी याद रखना है, और चंद्रकला, उजियारा, बस ये मेन है। बाकी ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये चांद के। ठीक है, नहीं याद हो जाएगा। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारा, अमृत, तरंगिनी, चंद्रकला, हिमकर, कलानिधि, जुन्हाई, चंद्र तप। याद रहेंगे कि नहीं। अगला पर्यायवाची घर का है भाई, ये तो सबका फेवरेट, घरे अपना होता है सबका है। ये तो याद है होना चाहिए, घर के पर्यायवाची नहीं याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। घर का पर्यायवाची ग्रह, ग्रह तो समझ जाओ, ग्रह कलय, गृह प्रवेश, घर में गृह प्रलय हो जाता है, सदन। ठीक है, लिखे होते हैं कुछ लोग घर, हाँ फलाने सदन, नहीं लिखे होते हैं सदन। तो सदन माने भी घर का पर्यायवाची होता है। भवन तो याद होगा, भवन बना है आलीशान। नहीं भवन बना है आलीशान। तो निकेतन, निकेतन कौन लिखाता है पता है, स्कूल वाले। हाँ शांति निकेतन, खासकर निकेतन। ठीक है, तो निकेतन भी भवन का पर्यायवाची होता है। निकेतन नहीं लिखा होता है, निकेतन, निकेत, निकेत भी पर्यायवाची किसका होता है, घर का। निकेत ये तुम्हें नया शब्द मिला है, ये तो सब सुने हो, गृह, सदन, भवन, निकेतन। ठीक है, आगे देखो, आलय, विद्याधन आलय होता है शब्द। तो विद्याधन आलय, विद्यालय का आलय माने क्या होता है, घर। तो विद्याधन आलय, जब ये आलय याद हो जाएगा, विद्यालय, विद्या का घर। ठीक है, निलय, निलय भी किसको कहते हैं,
घर को निलय किसको कहते हैं? जो बायोलॉजी में निलय होता है, नहीं होता है? अलिंद और निलय, जो हृदय होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, अलिंद और निलय। तो निलय में ज़्यादातर खून भरा रहता है, वही फेंकता है निकाल निकाल के, हैं? तो निलय माने भी क्या होता है? घर। निलय माने क्या होता है? ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ज़्यादातर टाइम जो खून है वो रुकता कहाँ है? निलय में। तो खून का घर कौन हो जाएगा? निलय। ऐसे निलय याद कर लेंगे। निलय किसका पर्यायवाची है? घर का। निलय पर्यायवाची किसका है? आलय तो याद ही रहेगा, आलय निलय याद रहेगा। गृह सदन भवन याद रहेगा, गृह सदन भवन, निकेतन निकेत, ये दोनों एक जैसे लिखा दिए, निकेतन निकेत, निकेतन निकेत रटोगे भी तब भी आसानी रहेगी। उसी तरीके से बनाया, निकेतन निकेत एक साथ याद कर लेंगे। आलय निलय, आलय निलय, आलय निलय, ठीक है। गे भी किसका पर्यायवाची होता है? घर का। गे किसका पर्यायवाची होता है? घर। गे भी पर्यायवाची किसका होता है? घर। साला, ठीक है, वो वाला साला नहीं, वो अलग होता है। गौशाला, पाठशाला नहीं लिखा होता है, गौशाला पाठशाला, ठीक है। पढ़ने की शाला अर्थात घर, पढ़ने का घर। आशियाना, आशियाना तो सुना होगा, नहीं सुना है? पिक्चरों में सुना होगा, मेरा आशियाना, ठीक है। मेरा आशियाना, आशियाना माने भी क्या होता है? आर्या। आशियाना माने गे माने भी घर होता है, गे माने भी क्या होता है? अयनशाला, ये नया है शब्द, ठीक है। अयनशाला, ठीक है। अयनशाला माने भी क्या होता है? घर। ये भी अपना नया है, इसको अपना घेरा में बना लो। अयनशाला, ठीक है। अयनशाला, शाला माने क्या होता है? घर। मकान तो सब लोग जानते होंगे। ओक एक ये नया शब्द है, ओक माने भी क्या होता है? घर। आगार माने भी क्या होता है? घर। धाम तो पता होगा, जल धाम है, तमाम होते हैं धाम। तो धाम लिखे होते हैं बहुत लोग, नहीं कहते, खासकर जो ऋषि मुनि होते हैं कहते आ जाना मेरे धाम पर, उनका धाम लिखा होता जाता है। तो धाम माने भी क्या होता है? घर। मंदिर, मंदिर भी तो घर है भगवान का, भगवान का घर है, इसलिए उसे मंदिर कह देते हैं, ठीक है। तो देखो अब कितने नए मिले तुम्हें, एक ओक मिलो, ओक। अयनशाला, निकेत, निकेत निकेत इनके साथ याद हो जाएगा, निकेतन निकेत के साथ याद हो जाएगा। निकेतन निकेत, निकेतन निकेत, निकेतन निकेत किसका पर्यायवाची है? निकेतन निकेत किसका पर्यायवाची है? गृह सदन भवन, निकेतन निकेत, शाला, तमाम पर्यायवाची। आलय, आलय, निलय, निलय तो याद है रही है, बता चुके निलय। गे शाला, ठीक है। गौशाला से याद रही है शाला वाला। आशियाना तो याद रही है, पिक्चरों में ज्यादातर आशियाना कहते हैं। अयनशाला, अयनशाला मतलब ऐसे याद कर सकते हो, अयन से याद रखते हो, आने वाली, मतलब जिसमें हम, शाला मतलब होता है घर, और जिसमें तुम आप आते हो आयन है, तो घर में जाओगे तो अयनशाला अपना याद कर लेंगे इसे। मकान तो याद रहता है, मकान आदमी बनवाता है कि मेरा मकान। ओक याद रखना है, ओक एक तरीके का बहुत बड़ा वृक्ष होता है, क्या शायद बहुत बड़ा वृक्ष होता है, अपने यहाँ नहीं होता, अमेरिका में पाया जाता है। तो बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा वृक्ष होता है, उसमें बहुत सारे पक्षी अपना घर बनाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो ओक। ओक माने भी क्या होता है? घर। ओक माने भी क्या होता है? घर। पक्षी लोग का घर होता है एक तरीके का। आगार याद कर लेंगे, और धाम और मंदिर, ठीक है। तो कुछ नए हैं, बस यही दो है, अयनशाला और ओक। ओक हमने बता दिया, इसे याद कर लेंगे। तो बोलो भाई पर्यायवाची। गृह सदन भवन, निकेतन निकेत, आलय निलय, गे शाला, आशियाना, अयनशाला, मकान, ओक, आगार और धाम, मंदिर। तो ये हो जाएंगे इतने सारे घर के पर्यायवाची, ठीक है। अब बचा कौन है? सभा। सभा और देवता, दो लोग बचे हैं। सभा को समझते हो? जहाँ लोग बैठे हों बहुत सारे, एकत्रित हों, उसे सभा कह देते हैं, ठीक है। जहाँ लोग बहुत सारे एकत्रित हों उसे क्या कह देंगे? सभा। तो देखो अधिवेशन भी कहते हैं, अधिवेशन आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अधिवेशन वहाँ पढ़ाया जाता है, कई सारे अधिवेशन चलते हैं। तो अधिवेशन में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे और वो फिर अपने देश से जुड़ी हुई बातें अंग्रेजों के सामने रखते थे, समस्याएं। तो वहाँ लोग इकट्ठा होते थे, इसलिए उसको अधिवेशन कहते हैं। संगति, संगति कैसे याद रखेंगे? बौद्ध संगति हुई थी, जो बौद्ध हैं, जब आपको पढ़ाया जाएगा बौद्ध धर्म, तो वहाँ पढ़ाया जाता 4 बौद्ध की संगति हुई थी। यानी वहाँ लोग संगति में एक मेन लीडर होते थे, 2, एक राजा होते थे
और बहुत सारे लोगों को बैठा करके बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते थे। तो बौद्ध की संगतियाँ हुई थी। तो संगति भी पर्यायवाची किसका है? सभा का। अच्छा, अधिवेशन सभा। अधिवेशन कैसे याद कर लेना है? पॉलिटी पढ़ा जाता है, ठीक है। पॉलिटी में जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे तब हर भारतीय अपनी समस्या ले जा करके हर साल अधिवेशन होता था। उस अधिवेशन में भारतीय हर जिले से, मतलब जिले नहीं, राज्य से पहुँचते थे कुछ लीडर लोग, और वहाँ संगति में जा करके अध्यक्षता करते थे और समस्याएं बताते थे। अधिवेशन मतलब वही सभा। संगति, परिषद याद नहीं रहेगा, परिषद तो याद ही रहेगा। परिषद माने भी सभा होता है। परिषद माने भी क्या होता है? सभा। बैठक, कि आज बैठक है, चलो ये काम की बैठक है। महासभा, वही का बना सभा है, कहीं दो। महासभा थोड़ा वो बड़ा रूप हो जाएगा। महावर्तन, ये थोड़ा सा अलग है। महावर्तन भी किसका पर्यायवाची है? सभा। महावर्तन भी किसका पर्यायवाची है? तो अधिवेशन, संगति, परिषद, बैठक, महासभा, महावर्तन, ये पर्यायवाची हो जाएंगे किसके? सभा। ठीक है। आगे देखो, देवता के पर्यायवाची याद कर लो, ये भी सरल है। ये भी देव सुने हो कि नहीं? देव, जितने भी देव होते हैं, महादेव हैं, उन्हीं को कहते हैं देव। जिसमें लग गया देवता के पर्यायवाची। अमर, अमर, आ मतलब नहीं, मर मतलब मरता, जो नहीं मरता अर्थात देवता है। जो नहीं मरेगा देवता ही तो है, जो मर गया वो इंसान है। समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो अमर। सुर, सुर माने भी देवता है। सुर माने देवता। अच्छा बताओ, सुरसरी के पर्यायवाची रहा है? सुरसरी, सुरसरी, सरी माने बता ही रहा है, नदी। सुरसरी, देवों की नदी गंगा। सुरसरी नहीं बता ही रहा है, ठीक है। सुर, सुरसरी किसका पर्यायवाची? गंगा। तो देव, अमर, सुर, अजर अमर नहीं कहते हैं? अजर अमर है, अजर अमर, ठीक है। तो इस देवता को कहते हैं, किसको कहते हैं? देवता को। सुर भी किसको कहते हैं? देवता को। अमर भी किसको कहते हैं? देवता। देव किसको कहते हैं? अमत, अमत्य, 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 अमत्य मतलब जो ना मरे, मत मतलब मरने, अमत्य। तो अमत्य भी किसको कहते हैं? देवता को। आदित्य, आदित्य जो पर्यायवाची है ये भी देव वो लोगों का है। किसका है? देव लोगों का। आदित्य कभी कभी पर्यायवाची सूर्य भगवान का भी आता है, सूर्य भगवान के लिए भी आता है आदित्य, ठीक है। तो ये भी याद रखना, सूर्य जी के लिए पर्यायवाची है आदित्य, ठीक है। देवता का भी है, ठीक। निर्जर, निर्जर मतलब निर मतलब नहीं, जर मतलब जो जर्जर ना हो। जर्जर मतलब जर्जर मतलब बुरा ना हो, खराब ना हो, तो निर्जर। निर्जर पर्यायवाची किसका हो जाएगा? देवता। जिनका शरीर जर्जर ना हो, बेकार ना हो। आदमी शरीर तो जर्जर हो जाना है ना, नहीं हो जाना है? हो जाना है। गाल पिचक जाना है, नाक चपटी हो जाना है, आँखी बाहर गड्ढे में चली जाना है। तो निर्जर पर्यायवाची, दांत सब टूट जाना है, नहीं हो जाना है ऐसा। तो निर्जर पर्यायवाची देवता का। त्रिदश, त्रिदश भी किसको कहते हैं? देवताओं को, ठीक है। त्रिदश किसको कहते हैं? त्रिदश मतलब आप याद करिए इसे। त्रि मतलब तीन, दश मतलब लोक, तीनों लोक में जो इनका निवास स्थल है। त्रिदश भी किसको कहते हैं? देवों को। त्रिदश, त्रिदश पर्यायवाची किसका हो जाएगा? देवों का। ये याद करने हैं दुई, बहुत महत्वपूर्ण। एक है गिरवाण, एक विबुध। ये दुई आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, ये कठिन है। गिरवाण और विबुध। गिरवाण और क्या हो जाएगा? विबुध। किसका पर्यायवाची है? और एग्जाम में ऐसे पूछता है, समझ पा रहे हैं? सरल बहुत कम, जो सिंपल एग्जाम होते हैं पुलिस वुलिस, ओमा सिंपल वाले पूछ नहीं है, उन्हें बताइए। और जो नहीं कठिन वाले होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में आवत कि देखा याद करने का कोनो तरीका ना मिले। तो गिरवाण और विबुध ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? गिरवाण और विबुध किसके पर्यायवाची है? देवता के। कौन कौन है? देव, अमर, सुर, अजर, अमर, अमर्त्य, आदित्य, निर्जर, त्रिदश। गिरवाण और विबुध, गिरवाण और, तो गिरवाण और विबुध को याद करने के लिए कौन तरीका आप लोग ढूंढना, फिर हमें बताना, ठीक है। तो गिरवाण और विबुध आप लोग याद कर लीजिए। तो इतने आज पर्यायवाची याद कराएं, बाकी फिर कल पढ़ेंगे, हैं।